हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए खूबसूरत से बेबी शूज़ लेकर आई हूँ। ये शूज़ 1 महीने से लेके 3 महीने के बच्चे को आसानी से आ जाएंगे और ये शूज़ बनाने बहुत ही आसान है और देखिए बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बेबी शूज़ के लिए हमने 17 फंदे लिए हैं, 17 स्टिचेस लिए हैं। इसको हम देखिए बेबी वूल में बना रहे हैं और 10 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई कर रहे हैं। अब ये हमारी पहली सिलाई है उल्टी साइड से, तो हमने देखिए सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। आप चाहें तो सीधा सीधा भी बुनाई कर सकते हैं। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है, धागा आगे करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से अब हम दूसरे रंग का वूल लगाएंगे। अब हमने दूसरे रंग से जैसे पहला फंदा उतार लिया। अब यहाँ से हमने ये सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे और इस धागे को हम साथ के साथ अंदर की तरफ करते जाएंगे। सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई कर रहे हैं। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे किया, सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे दूसरे रंग से। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से अब हम फिर से पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे। तो इस धागे को देखिए हमने ऐसे इस साइड कर लेना है। पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे पहले वाले रंग से। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे ये पहले वाले रंग से। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से देखिए इस धागे को हम ऐसे रख लेंगे। अब हमने ये दूसरे रंग से बुनाई करना है। पहला फंदा उतार लेंगे। अब हम
ये दूसरे रंग से पूरी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे किया, पूरी सिलाई को उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। देखिए हमने 2 सिलाइयाँ पहले वाले रंग से बुनाई करनी है उल्टी उल्टी, 2 सिलाइयाँ दूसरे रंग से बुनाई करनी है। अब हम इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया। यहाँ से धारियाँ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, ये 37 धारियाँ बनाई हैं। आप अपने बच्चे के पैर के चारों तरफ ऐसे नाप के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, इतना बना लें जितना उसका पैर है बच्चे का। अब हम शू को बंद करेंगे, तो हमने उल्टी साइड से बंद करेंगे। अब इस धागे को हम काट देंगे। अब देखिए उल्टी साइड से हमने 2 फंदों का उल्टा एक बनाया। फिर इस फंदे को हम सिलाई पे लेंगे, इस धागे को हम साथ के साथ अंदर की तरफ करते जाएंगे। 2 फंदों का एक बनाया, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, 2 फंदों का एक बनाया, फिर 2 फंदों का एक बनाया। अब हम सभी फंदों को ऐसे ही बंद करेंगे। देखिए अब हम इस धागे को इसके बीच में से निकाल के इसको पक्का कर देंगे। ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो उल्टी साइड अब हमारी बाहर की तरफ आ गई। पहले हम ये एड़ी वाला भाग सिलाई करेंगे, फिर ये पैर के नीचे वाला भाग सिलाई करेंगे, फिर ऊपर से कैसे सिलाई करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमने ये वाला धागा सुई में डाल लेंगे। ये पहले हम एड़ी वाला भाग सिलाई करने जा रहे हैं। अब हम ये नीचे वाला भाग यहाँ तक पहले सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ से इसको गोल सिलाई करेंगे। तो देखिए पास पास टांग के ले लेंगे।
और इसको अब हम यहाँ से खींच देंगे और अच्छे से पक्का कर देंगे। ये बाकी बचा धागा हम अंदर कर देंगे। इस धागे को भी हम अंदर कर देंगे। अब हम ऊपर वाला भाग सिलाई करेंगे। ये हमारा देखिए ये सामने आएगा, ये हमारा एड़ी वाला भाग है। तो यहाँ पर हमने देखिए अंदाजे से ऐसे ये इतना पैर डालने के लिए हम रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा रही हूँ। आप कोई भी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। इसको बराबर करके हमने देखिए ये धारी से धारी को मिलाकर हमने यहाँ पर देखिए एक सेफ्टी पिन मैंने लगा ली। अब हम यहाँ से सुई में हमने धागा डाल लिया। ये यहाँ से हमने ये आमने सामने देखिए ऐसे, और ये बराबर है बिल्कुल। यहाँ से हमने ऐसे जिगजैग करके टांके लेने हैं। जहाँ तक हमने वो मार्कर को लगाया है, और इस धागे को ऐसे हमने लूज ही छोड़ देना है। ये देखिए, अब इस मार्कर को निकाल देंगे। अब यहाँ से हम इसको अच्छे से बांध देंगे, टाइट बांध देंगे। और अब हम इसको पक्का कर देंगे। ये एक्स्ट्रा धागा हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब इस धागे को भी हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पर बो लगा देंगे। मैं आपको अब बो बनाना बताती हूँ, हमने बो कैसे बनानी है। देखिए, बो के लिए हमने ये 10 फंदे डालने हैं। फंदे डालकर हमने ये उल्टा उल्टा बुनाई करना है। और ऐसे बुनाई करते हुए 1 2 3 4 5 ये 5 धारियाँ बनाई हैं। टोटल हमने 10 सलाइयाँ बुनाई की हैं। अब हम उल्टी साइड से इन 10 फंदों को बंद करेंगे। तो 2 फंदों का हमने देखिए एक बनाया, फिर इस फंदे को सलाई पे लिया, फिर 2 फंदों का एक बनाया, फिर इस फंदे को सलाई पे लिया, 2 फंदों का एक बनाया। अब हम सभी फंदों को ऐसे ही बंद करेंगे। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे और इसके बीच में से निकालकर हम पक्का कर देंगे। अब हम ये बो को कैसे बांधेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों धागों को हम अंदर कर देते हैं। यही वाला धागा सुई में डाल लिया। अब इसको ये पिछली साइड से ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। ऐसे ये वाले धागे को भी हम अंदर की तरफ कर देंगे पिछली साइड से। देखिए, हमने ये उल्टी साइड से दोनों धागों को अंदर की तरफ कर दिया। अब ये हमारी सीधी साइड है, तो ये हमने दूसरे रंग का वूल सुई में डाल लिया। अब इसका हम देखिए ऐसे बीच का भाग निकालेंगे। आधा इस साइड है, आधा इस साइड है, और यहाँ से हमने इसको जिगजैग टांके लेने हैं। और यहाँ पर एक हमने नॉट लगा दी, को हम खींचकर ऐसे गोल गोल इसके चारों तरफ घुमाते जाएंगे। यहाँ से इसको एक बार अच्छे से पक्का कर लेंगे पीछे साइड से।
अब ये देखिए हमारी खूबसूरत सी बो बनकर तैयार होगी। अब इसको हम शू पर लगा देंगे। यहाँ पर इसको हम अब इसके बीच में यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। अब यहाँ से अंदर से इसको हम पक्का कर देंगे। और ये धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखिए ये हमारा खूबसूरत सा शू बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही खूबसूरत सा शू आप अपने बेबी के लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।